प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं रिया इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में उपस्थित हैं वे सब आशीषित होंगे। हालेलुया। आज मैं बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ भी आई हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए आज वचन भी मैं सुनाऊंगी और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो आज के सुंदर से वचन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा वचन दिया, जो कि आज परमेश्वर की इच्छा है कि वो वचन मैं आप लोग को सुनाऊँ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यह भजन संहिता उसका 116 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए मैं उसका बदला क्या ही दूं, क्योंकि मैं या आप परमेश्वर के लिए बदले में हम कुछ नहीं उसको दे सकते। सिर्फ उसकी हम महिमा कर सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं और उसके वचनों पर चल सकते हैं, उसके आज्ञाओं को हम मान सकते हैं। यही परमेश्वर को सबसे ज़्यादा भाता है। हालेलुया। हम पवित्रताई का जीवन बिताएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का प्रचार करें। यही सबसे बड़ा एक धन्यवाद के रूप में हम उसको भेंट चढ़ा सकते हैं, अन्यथा और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच में परमेश्वर ने जो उपकार हम पर, आप पर या हमारे परिवारों पर किए हैं वो गिने नहीं जा सकते और वो गिनता भी खुद नहीं है कि मैंने इस बार तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने उस बार तेरी सहायता करी, अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी थकता नहीं, कभी भी उपकार करने से, उद्धार करने से, सहायता मदद करने से और हम सब पर आशीष देने से कभी थकता नहीं, क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हम सब के साथ है। हालेलुया। और मुझे उसको बदले में क्या देना है? हमें परमेश्वर को बदले में सिर्फ और सिर्फ पवित्रताई का जीवन जीकर दिखाना है, उसके कामों का प्रचार करना है, उसके हर एक वचनों पर हमें चलना है। यही सबसे बड़ा उसके लिए हम एक बदले में धन्यवाद का काम करना है, जो कि उसे भाए। और ये भाने के लिए हमें पवित्रताई में चलना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचनों में आना पड़ेगा, परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। उसके वचन हमें सिखाते हैं, उसका एक एक वचन हमें अपने हृदय में उतारना पड़ेगा और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना होगा कि खुदा, मेरे जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, आप हमें बड़ी आशीष दे, बड़ा बरकत दे, बड़ा मस्सा दे कि मैं तेरे कामों को कर सकूं और ऐसा अभिषेक दें कि मैं तेरे पवित्र पवित्र सुसमाचार को सुना सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आज मैं बहुत बड़ी टेस्टिमनी आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ बीते दिनों में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको बहुत फ़ीवर था, बहुत हाईली फ़ीवर था, 102 103। हम बहुत घबरा गए, हमने बार बार उनकी दवाइयाँ ली लेकिन उनको फ़ीवर कवर नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर्स ने जो जांच लिखी, जो रिपोर्ट्स आई, मैंने रिपोर्ट्स के लिए भी प्रार्थना करी कि खुदावंद कोई भी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम ना निकले, कोई भी फ़ीवर ऐसा ना निकले जो कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उन रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसा फ़ीवर नहीं निकला जो कि मम्मी को प्रॉब्लम हो सके। देन उसके बाद में फिर इलाज उनका कंटिन्यू हुआ, फिर भी उनका फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर्स ने बोला एक बार फिर से जांच कराओ दूसरी जगह से। तो हमने फिर से जांच कराई और परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करें, उनकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करें। रिपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस टाइफाइड और कुछ थोड़ा सा ब्लड की कमी और प्लेटलेट्स थोड़ी सी डाउन थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला, परमेश्वर ने उसको भी कवर किया। और मैं कल का एक अद्भुत बात बताना चाहती हूँ कि कल के दिन मम्मी को बहुत तेज़ बुखार हुआ, बहुत ज़्यादा 103। वो बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं रही, बहुत कलह रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, बहुत दर्द से परेशान थी, पीड़ा में थी। हम देख नहीं पा रहे थे, हमने मेडिसिन दिया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फ़ीवर कम नहीं हो रहा था।
तब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को चाहता है। यदि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम कुछ ना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं उठी, मैंने पवित्र शास्त्र को उठाया, मैं कमरे में गई, रो रो के परमेश्वर से रो रो कर घुटने पर आकर मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी। 1 घंटा मेरे प्रियो मैं पीछे पड़ी, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, मैंने यीशु से एक ही बात बस बोलती रही कि जैसे तूने पतरस की सास का जर उतारा था, हाथ पकड़कर उठाया, उसका जर उतर गया, वैसे पवित्र आत्मा आज अभी छू, अभी उनको उठा, अभी ठीक कर। मैं परमेश्वर के पीछे पड़ गई, क्योंकि परमेश्वर से हम पीछे क्यों पड़ते हैं? यीशु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते, जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मुझे ये ज़िद कर रहा है, मुझे इसकी सुननी ही होगी। मैं रो रो कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती रही, और परमेश्वर ने 1 घंटे के अंदर अंदर, 103 बुखार था, 1 घंटे के अंदर अंदर परमेश्वर ने मेरी मम्मी को पसीने से लथपथ कर दिया, बिल्कुल उनके कपड़े भीग गए, बुखार मिनटों में उतर गया, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह की महिमा करती हूँ कि सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रभु का मसम, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। मैं उसके बाद में जब मैं वचन पढ़ रही थी तो मेरे सम्मुख एक वचन निकल कर आया। परमेश्वर ने कहा कि लाचार की प्रार्थनाओं को मैं तुच्छ नहीं जानता। मैं लाचार थी उस समय पे, मैं बहुत परेशान थी, मैं रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, मेरे सिंगल पेरेंट्स है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के अलावा मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, उन्हें ठीक करना ही होगा। और मम्मी को परमेश्वर ने स्पर्श किया, जुम्बस किया, और वो ठीक है, आज ब्लेस्ड हैं, आज खा रही हैं, पी रही हैं, बोल रही हैं, बात कर रही हैं मुझसे। मेरे दिल में बहुत सुकून है मेरे प्रियो। पेरेंट्स क्या होता है, स्पेशली माँ क्या होती है, ये हर एक जन जानता है जो अपने माँ बाप से प्रेम रखता है। और मैंने अपने पिता को खोया, मैंने अपने डैड को खोया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे परमेश्वर मेरी माँ को हमेशा ब्लेस्ड रखे, स्वस्थ भला और चंगा रखे, क्योंकि उनके ही द्वारा आज मैंने इस परमेश्वर के वचनों को जाना। मैं अंधकार से निकली सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। मम्मी ने मुझे उत्साहित किया कि मैं परमेश्वर में बढ़ूँ, मैं प्रार्थना करूँ, परमेश्वर सच में अद्भुत करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन भी यही कह रहा है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बैठा है कि तुम इसके बदले मुझे दो कुछ, नहीं, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। वो तो कहता है कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरे संग हूँ, तू चिंता ना कर, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने मुझे संकट में संभाला। परमेश्वर भजन संहिता में लिखा है 91वें अध्याय में, जब हम 91वें अध्याय में पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि संकट के समय में मैं तुझे तेरे संग रहूँगा और तुझे संभाल कर रखूँगा। सच में परमेश्वर संकट के समय में हमारे संग रहा, और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ मेरी मम्मी को चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, यदि आज आपके अंदर ऐसा विश्वास है, पावरफुल विश्वास, तो आप भी परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करें, पीछे पड़े यीशु के, कि यीशु तुझे ठीक करना है। तूने पतरस की सास को ठीक किया, मरी हुई बच्ची को जिलाया, तूने लाल समुद्र को 2 भाग किया, तूने लंगड़े को, अंधे को, कोढ़ी को पाकशाक किया। तो परमेश्वर, मेरी प्रॉब्लम या मेरी बीमारी या मेरा कर्जा या मेरी प्रॉब्लम तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वचन के साथ प्रार्थना करें, वचन को बोल बोल के प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने कहा कि अब मैं अपने आप से भी ज़्यादा वचन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, इसलिए वचन के साथ प्रार्थना करें। बिना वचन के आप प्रार्थना मत करें। वचन को बोल बोल कर अपनी परिस्थितियों के खिलाफ में वचन को ढूंढें, और उन्हीं परिस्थितियों पर जो सेम आपको लग रहा हो कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो वही वचन आप बोलें, परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते, परमेश्वर बड़ी आशीष दे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते प्रभु। हम घटे और आप बड़े मेरे प्रभु जी। हम परमेश्वर शून्य और आप बढ़ते जाएं राजा। आप महान है स्वामी, आप महान है मेरे प्रभु। आप अनुग्रहकारी पिता हैं। आप मसा रिलीज करके प्रभु चंगाई को रिवील करने वाले परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो मेरे पिता की, तारीफ हो यीशु मसीह नासरी की। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज जितने जन प्रभु जी देख रहे हैं, सुन रहे, बीमार में है, बीमारियों में है प्रभु, तकलीफ में है प्रभु, उलझन में, घबराहट में, जख्मों में है मेरे प्रभु, या किसी भी प्रॉब्लम में है मेरे प्रभु, उनके दुखों को प्रभु आप अपने ऊपर ले लें, इनके बोझ को प्रभु आप अपने ऊपर ले लें, इनको फ्री करें, आज़ाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। आप इनको हील करें मेरे अब्बा, आप इनको चंगा करें यीशु, आप इनको हील करें प्यारे परमेश्वर। जैसे तूने परमेश्वर मेरी माँ पर दया करी मेरे प्रभु, वैसे इनके फैमिली मेम्बर्स पर, इनके लोगों पर आपकी दया होने पाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी परमेश्वर छुटकारा, आपका शिफा इनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सुना, तूने अनुग्रह दिया, तूने सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप भी प्रार्थना करें, अपनी हर एक बीमारी से, कर्जे से, प्रॉब्लम से चुटकियों में भागेगी हर एक बीमारियां, हर एक कर्जे, हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, विश्वास के साथ। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।